परम आदरणीय हमारे भारत के परिवारजन, नमस्कार। आज हम जिंदगी की बात में समाज के सत्यानाश का जिम्मेदार कौन है, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। समाज के सत्यानाश का जिम्मेदार कौन है? यदि कोई जेन जेड, वाई, जेन एक्स या अल्फा मेल या फीमेल कोई बड़ा अपराध करता है तो सर्वप्रथम उंगली उसके परिवार पर, उसकी परवरिश पर और उसके परिवेश पर ही उठती है। यह सर्वविदित है कि समाज पर नियंत्रण का तंत्र मीडिया और पुलिस है। यदि कई तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब साफ है कि समाज पर तंत्र का नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। हिंसा समाज का विखंडन है और हत्या समाज का नाश। कभी कभी लोग जंगल राज की बात कह देते हैं। इस जंगल राज में जहां हर जानवर एक दूसरे जानवर से डरा हुआ है और मौका मिलते ही एक दूसरे की जान लेने में संकोच नहीं करता। ऐसे ही गुण निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मनुष्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा में भी हो जाती है। यहीं से मनुष्यों में संवेदना का अंत, सहानुभूति का पतन और सामाजिकता पर भी सवाल खड़ा करता है। इससे बचने का उपाय व्यवहार की शिक्षा देना ही है। यही शिक्षा ही सकारात्मक जीवन की संभावना को बेहतर बनाने के साथ साथ विरासत में मिले जीवन मूल्यों का भी ज्ञान कराती है। याद रखें, मानवीय व्यवहार अच्छा बनाने की प्रक्रिया में मुख्यतः परिवार, पड़ोसी, विद्यालय और राज्य सत्ता की भूमिका निर्णायक होती है। जैसा आजकल आप सत्ता की निर्णायक भूमिका समाज में देख रहे हैं। यदि आप एक दूसरे के काम नहीं आए तो किसी का भी जीवन अच्छा नहीं रहेगा। सामाजिकरण केवल परिवार और मीडिया से होता है। साथ ही कानून का राज सरकार की सख्ती से स्वयं पालन करने तथा जनता से भी कानून का पालन करवाने से होता है। इसी से सब में बराबरी की भावना, एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखना और हर किसी के लिए प्रेम की सर्वोच्च भावना रखना ही समाज के लिए अत्यंत हितकारी होता है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।